Everyone, welcome to my YouTube channel NCERT class 10 chapter 7 coordinate geometry exercise 7.4. Question number 5 is the class 10 student of a secondary school in Krishnanagar have been allotted a rectangular plot of land for their gardening activity. Clear? Sapling of gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. There is a triangular grassy lawn in the plot as shown in figure. The students are to show seeds of flowering plants on the remaining area of the plot. क्लियर? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट अलॉट किया गया है बच्चों को, जिसके साइडों में ना 1 मीटर के डिस्टेंस पे गुलमोहर के फूल के पौधे लगे हुए। क्लियर? और एक बीच में ट्राइंगल है, ट्राइंगुलर लॉन है, ठीक है। उसको छोड़ के बाकी सब जगह पर बच्चों को क्या लगाना है? फ्लावर के प्लांट्स लगाने हैं। क्लियर? फिर देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टेकिंग ए, फर्स्ट पार्ट में टेकिंग ए एज ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, कि ए को हम क्या लेंगे? ओरिजिन मानते हुए इस ट्राइंगल का एरिया बताना है। क्लियर? फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या करना है? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इफ सी इज द ओरिजिन। और सेकेंड पार्ट में सी को ओरिजिन लेते हुए ट्राइंगल पी क्यू आर का हमें एरिया बताना है, कोऑर्डिनेट बताने और इसका एरिया बताना है। ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया, ये बताना है कि एरिया बताना है और वर्टिसेस बताने हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और आपने क्या ऑब्जर्व किया ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे? टेकिंग ए एज ओरिजिन, ए को हमने ओरिजिन माना, तो यहाँ पे देखिए जो ए डी है, ए से लेकर डी, वो तो हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ए से लेकर बी हो गया वाई एक्सिस। तो लिखेंगे टेकिंग ए एज ओरिजिन, ए डी एक्स एक्सिस एंड ए बी वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो पी के होंगे, पी के देखिए पी है हमारा, यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे 6, 4 6। क्यू के होंगे हमारे पास एक्स ये है 3 और 2, 3 और 2, यहाँ पर तो है 3 और यहाँ पर है 2 क्यू। ठीक है, और आर है हमारा यहाँ पर है 5 और 6 एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस पे तो है हमारा 6 और वाई एक्सिस पे है 5, तो 6,5। क्लियर? कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकालेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो लगाइए फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पर x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू x1 क्या है 4, y2 है हमारे पास 2 माइनस y3 है 5 प्लस x2 इज 3 इंटू y3 हमारे पास 5 माइनस 6 है हमारे पास y1 प्लस x3 क्या है 6, y1 है 6 और y2 है हमारे पास 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आएगा 1/2 इंटू ये हो गया 2 माइनस 5 माइनस 3 की मल्टीप्लाई 4 से, तो ये हो गया माइनस का 12। ये देखिए 5 माइनस 6 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 से, तो ये हो गया -3। यहाँ पे देखिए 6 माइनस 2 4 6 जा 24 प्लस का 24, तो ये आएगा हमारे पास 1/2 इंटू 12 और 3 होते हैं माइनस का 15 प्लस 24, तो ये हो गया हमारे पास 24 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास प्लस का
9/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया इसका एरिया। ठीक है, जब हमने ए को ओरिजन रखा। ठीक है, अब देखिए सी को ओरिजन रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें। रखिए सेकंड पार्ट में देखिए, टेकिंग सी एज ओरिजिन। सी को ओरिजिन रखने पर देखिए कि सी को ओरिजिन माना तो यहाँ पे सी बी जो है वो तो मिला हमें एक्स एक्सिस और सी डी मिला वाई एक्सिस। लिखेंगे सी बी इज एक्स एक्सिस एंड सी डी इज वाई एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पी क्यू आर के? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पी के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। पी के हैं हमारे पास 12 और कितना। देखिए इसको ऐसे करके देखते हैं। ये सी हो गया ओरिजिन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये है एक्स एक्सिस। सी डी यहाँ पे एक्स एक्सिस है, सॉरी, और सी बी यहाँ पे वाई एक्सिस है, क्योंकि ये तो है सी को ओरिजिन रखा तो ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, क्योंकि ये वर्ड। देखिए तो पी पॉइंट, पी के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 12 और 2, 12 2। क्यू के मिलेंगे, क्यू के मिलेंगे इधर ये 13 और 6, 13,6। ठीक है, और आर के मिलेंगे, आर है हमारे पास यहाँ पे 10 और 3, 10,3। ठीक है, अब देखिए एरिया निकालेंगे। कैसे देखिए एरिया निकालेंगे? तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो यहाँ से 1/2 इंटू x1 है हमारे पास 12 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस 6। तो यहाँ से हो गया 1/2, ये हो गया 6 माइनस 3, 3, 12 3 जा, ये होता है 36। ठीक है, 3 माइनस 2 1, 1 की मल्टीप्लाई 13 से 13 प्लस ये हो गया 2 माइनस 6 -4 की मल्टीप्लाई 10 से -40। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 इंटू ये देखिए 36 प्लस 13 कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया 9, 49 माइनस 40, तो ये आ गया हमारे पास 49 माइनस 49 और ये अपॉन 2, तो ये आ गया 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने ऑब्जर्व किया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इन बोथ केसेस इज सेम, कि दोनों ही केसेस में ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया सेम आया। ठीक है, ये आता आपका 5th क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर 6 से ध्यान से देखिए, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर। ए बी सी एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसके वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, ए लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई। एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, जो ए बी को डिवाइड कर रही है और ए सी को डिवाइड कर रही है। ए बी को जो डिवाइड कर रही है वो डी पर और ए सी को डिवाइड कर रही है ई पॉइंट पर। सच दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू किसके? 1/4 के। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी एंड कंपेयर इट विद द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमें इसका एरिया और इसका एरिया, इस पूरी ट्राइंगल का एरिया कितना और इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है और इनको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम, लिखते हैं let the vertices of triangle ABC are, A के vertices है 4,6, B के vertices है 1,5 एंड C के vertices है 7,2। क्लियर? हमारे पास गिवन है, गिवन क्या है? AD अपॉन DB, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC इज इक्वल्स टू किसके? 1/4 के। तो यहाँ से देखिए ए डी अपॉन ए बी को लिख सकते हैं हम, ए डी प्लस डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी को लिख सकते हैं ए ई प्लस ई सी इज इक्वल्स टू 1/4। यहाँ से देखने पर हमें पता चलता है ए डी इज इक्वल्स टू ए ई इज इक्वल्स टू किसके? 1 के। तो यहाँ से ए डी प्लस डी बी इज इक्वल्स टू होगा हमारे किसके? 4 के। तो ए डी की वैल्यू कितनी है? 1 रख दीजिए
1 प्लस डी बी इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से डी बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो डी बी की वैल्यू आ गई 3। तो जो है ए बी जो है वो किस रेशियो में डिवाइड है, 1:3 में। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो डी एंड ई आर दी पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन ए बी एंड ए सी इन दी रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 1:3 में। क्लियर। तो अब देखिए, अब निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी ऑन लाइन ए बी लाइन पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकालेंगे। तो ए बी हमारे पास है, एक ए लाइन ए है, एक बी है, ये वाली लाइन। तो ए के वर्टिसेस है 4,6, बी के वर्टिसेस है 1,5, ये हमारे पास है डी पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है 1:3 में। क्लियर। तो अब देखिए, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हुए कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, ये m1 ये m2। तो सबसे पहले x के निकालेंगे, तो m1 इंटू x2 यानी कि 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 3 कॉमा 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6 अपॉन 1 प्लस 3। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, ये हो गया 1 प्लस 3 4 सा 12 अपॉन 4, ये हो गया 5 प्लस 6 3 सा 18 अपॉन 4। तो ये कोऑर्डिनेट्स मिले, डी के कोऑर्डिनेट्स कितने, 13 अपॉन 4 और ये हो गया हमारे पास 23 अपॉन 4, ये मिले हमें डी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। अब निकालेंगे ई के ऑन लाइन ए सी पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई के। तो ये ए है, ये सी है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं सी 4, सी ये वर्टिसेस, और सी के हैं 7,2। यहाँ पर ई है, ये डिवाइड कर रही है 1:3 में। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाते हुए ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ई। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 3 कॉमा 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6 अपॉन 1 प्लस 3। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होंगे, देखिए ये होगी 7 प्लस 3 4 सा 12, 12 प्लस 7 कितना होता है हमारे पास, ये हो जाएगा 19 अपॉन 4 कॉमा ये हो गया हमारे पास 2 प्लस 18 यानी कि 20 अपॉन 4 यानी कि 5। तो कोऑर्डिनेट्स आए 19 अपॉन 4 और 5। ठीक है, ये मिले ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसको हम 20 अपॉन 4 ही रखते हैं। ठीक है, इजी रहेगा। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो यहाँ पे देखिए, डी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है 13 अपॉन 4 और 23 अपॉन 4 अभी निकाला है। ई के हैं 19 अपॉन 4 और 20 अपॉन 4। तो हमें निकालना है ए डी ई का, क्या निकालना है, एरिया। तो यहाँ पे देखिए निकालते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं वर्टिसेस। ए के हैं 4,6, डी के हैं 13 अपॉन 4 और 23 अपॉन 4, ई के हैं 19 अपॉन 4 और 20 अपॉन 4। अब फॉर्मूला लगाते हुए एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू x1, x1 इज़ 4 इंटू y2 माइनस y3 यानी कि 23 अपॉन 4 माइनस 20 अपॉन 4 प्लस x2 इज़ 13 अपॉन 4 इंटू y3 यानी कि 20 अपॉन 4 माइनस y1, y1 इज़ 6 प्लस आएगा 19 अपॉन 4 यानी कि x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ऐसे इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए इसका एरिया आएगा 1/2 इंटू, ये देखिए 23 बेस सेम है तो इनको माइनस करेंगे तो ये हो गया 3/4, 4 से 4 कैंसिल
तो ओनली 3 बचा है यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना बचेगा 20/4 है, एलसीएम 4 आएगा तो ये हो गया हमारे पास 24 माइनस 20 तो -4, 4 से 4 तो -1 बचेगा तो ये हो गया -13/4। यहाँ पे इसको काटने के बाद 1 बचेगा तो ये हो गया 19/4 तो ये हो गया 1/2 इंटू एलसीएम आएगा हमारे पास 4 4 जो 16 हो जाएगा इधर तो ये 16 एलसीएम आ गया, ये 16 3 ज़ा 48, ये हो गया 13 4 ज़ा 52 प्लस 19 तो ये आ गया 1/2 इंटू 15/16 यानी कि ये आ गया 15/32। ट्राइंगल ADE का एरिया आ गया। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो 1/2 इंटू ABC, x1 is 4, y2 is 5 minus y3 2 plus x2 is 1, y3 is 2 minus y1 is 6 plus x3 y1 minus y2 तो ये आएगा 1/2 इंटू ये हो गया 12, ये हो गया -4 और ये हो गया +7 तो ये आ गया 12 + 7 19, 19 - 4 15 तो ये आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये भी स्क्वायर यूनिट में आएगा। अब इन दोनों का एरिया जो है हमें कंपेयर करना है यानी कि इनका रेशियो निकालना है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे ये है 15/32 और ये है 15/2। ठीक है तो इसको देखते हैं कैसे लिखते थे 15/32 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 2, 15 नीचे, 15 से 15 2 से 32 कैंसिल तो ये आ गया 1/16 तो रेशियो आया 1/16 तो ये आ गया इसका आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर 7 देखिए लेट A, B एंड C बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है कि द मीडियन फ्रॉम A मीट्स BC एट D, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D। इसके 5 पार्ट्स हैं लेकिन मैं एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहला पार्ट है द मीडियन फ्रॉम A मीट BC यानी कि A जो है वो मीडियन है यहाँ से D पॉइंट पर, वो BC को डिवाइड कर रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D, इसके कोऑर्डिनेट बताने। तो सबसे पहले देखिए लिखते हैं मीडियन मीडियन AD डिवाइड्स BC इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स ऑफ D निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। तो देखिए ये है B और ये है C। B पॉइंट के हैं 6,5, C के हैं 1,4, ये है D। तो BC जो है वो लाइन जो है यहाँ पे D पॉइंट जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है तो यहाँ से मिड पॉइंट का फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पे 6 + 1/2 5 + 4/2 हो जाएगा। तो D के कोऑर्डिनेट्स आ गए 7/2 और 9/2, 7/2 9/2। ठीक है सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP रेशियो PD = 2:1। क्या है कि जो AD है मीडियन उस पर कोई पॉइंट P है जो 2:1 में डिवाइड कर रहा है AD को। क्लियर तो AP रेशियो PD क्या है 2:1। तो कोऑर्डिनेट बताने P पॉइंट के। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे एक लाइन है A, ये है D, यहाँ पे P पॉइंट है। A के कोऑर्डिनेट्स हैं वर्टिसेस है 4,2, D के हैं 7/2 और 9/2। हमें बताने P के। ठीक है जो डिवाइड कर रहे हैं 2:1 में। ठीक है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है तो यहाँ से देखिए P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P = m1 इंटू x2 2 इंटू 7/2 प्लस m2 इंटू x1 1 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है कॉमा
अब वाई एक्सिस के लिए 2 इंटू 9/2 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 1। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास 7 प्लस 4 अपॉन 3। 7 प्लस 4 कितना होता है 11, 11 अपॉन 3 कॉमा, ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, 9 प्लस 2 11 अपॉन 3। तो पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए 11/3 और 11/3, 11/3 और 11/3। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखिए हमारे पास क्या है। पॉइंट देखिए क्या है थर्ड पार्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q एंड R ऑन मीडियन BE एंड CF रेस्पेक्टिवली सच दैट BQ रेशियो QE इज इक्वल्स टू 2:1 एंड CR रेशियो RF इज इक्वल्स टू 2:1। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, क्वेश्चन कर लीजिए, फिर देखिए समझ में आ जाएगा आपको फिगर। मीडियन BE, ये जो BE है वो डिवाइड कर रहा है लाइन AC को। मीडियन BE डिवाइड्स लाइन AC इनटू 2 equal parts, clear? So E is midpoint of AC। E जो है मिड पॉइंट है AC का, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे AC के, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ E के कोऑर्डिनेट होंगे यानी कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि 4 प्लस 1 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, 2 प्लस 4 अपॉन 2। तो ये हो गया 5/2 और ये हो गया 2 प्लस 4 6, 6/2 3, तो ये हो गया 3। ये आ गए E के पॉइंट्स। ठीक है, अब निकालेंगे हम ये BE जो लाइन है, BE E के पॉइंट्स आ गए 5/2 और 3, 5/2, 3 और B के पॉइंट्स से 6, 5। हमें निकालना है Q के, यहाँ पे Q जो डिवाइड कर रहा है BQ रेशो QE क्या है 2:1, यानी कि 2:1। क्लियर? तो Q के पॉइंट्स निकालने हैं, तो पॉइंट्स ऑफ Q सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए 2 इंटू 5/2 प्लस 1 इंटू 6 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 6 11 अपॉन 3, ये आ गया 11 अपॉन 3। ठीक है, ये था x कोऑर्डिनेट का। y कोऑर्डिनेट के क्या होंगे 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये आएगा 2 3 से 6, 6 प्लस 5 11 अपॉन 3। तो कोऑर्डिनेट्स आए Q के 11/3 और 11/3, ये आए कोऑर्डिनेट्स Q के। क्लियर? अब निकालेंगे CF जो लाइन है मीडियन CF डिवाइड्स लाइन AB को डिवाइड कर रहा है इनटू 2 इक्वल parts, so F is midpoint of AB। F क्या है मिड पॉइंट है AB का, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे F के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ F मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे 4 प्लस 6, यानी कि 4 प्लस 6/2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 5/2, 2 प्लस 5/2। तो ये हो गया हमारे पास F के कोऑर्डिनेट्स आ गए 6 प्लस 4 10, 10/2 5, ये हो गया 7/2। तो ये आ गए F के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब निकालेंगे पॉइंट ऑफ किसके R के पॉइंट सेक्शन फॉर्मूले से। देखिए ये लाइन है हमारे पास CF लाइन C और ये है F के कोऑर्डिनेट से 5, 7/2, C के कोऑर्डिनेट से 1, 4 और हमें निकालना है F जो डिवाइड हो रहा है 2:1 में। सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हमें निकालना है F के पॉइंट्स, R के पॉइंट्स। ये है हमारे पास R। क्लियर? तो देखिए ये हो गया 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट के लिए। y कोऑर्डिनेट के लिए देखिए 2 इंटू 7/2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1, तो यहाँ से ये आएगा हमारे पास 2 प्लस 5 10, 10 प्लस 1 11/3। यहाँ पे हो गया 2 से 2 कैंसिल, 7 प्लस 4 होता है 11, 11/3। तो जो R है उसके भी कोऑर्डिनेट्स कितने आए 11/3। बस इतना ही हमें थर्ड पार्ट में करना था। ठीक है, पहले हमने निकाला E के कोऑर्डिनेट, ठीक है, फिर निकाले Q के पॉइंट्स,
ठीक है, जो है 11/3 और 11/3। फिर हमने सी एफ लाइन से पहले एफ के कोऑर्डिनेट्स निकाले, फिर आर के पॉइंट्स निकाले। क्लियर। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है कि व्हाट यू ऑब्जर्व, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया अभी तक। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व दैट पी क्यू आर लाई ऑन सेम पोजिशन। पी क्यू आर जो थे वो सेम पोजिशन पे थे। दे कोइंसाइड एट अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पर कोइंसाइड हो रहे थे। सो दे आर सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बस इतना ही हमें लिखना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। क्लियर। अब इसका लास्ट पार्ट है वो देखते हैं। पार्ट में देखिए मैंने सोल्व कर लिया, बस आपको समझा देती हूँ। इफ़ ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट है x2 x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें जो ये सेंट्रोइड है इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। देखिए सबसे पहले D इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का। एस ए डी इज़ मीडियन, ए डी है मीडियन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बी और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे। कैसे, x2 + x3/2, y2 + y3/2। ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ए और डी जो है ना, ये वाला पॉइंट बताना है, ओ ये वाला पॉइंट, इसके पॉइंट्स बताने हैं। तो देखिए ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, डी के कोऑर्डिनेट है x2 + x3/2, y2 + y3/2। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमें निकालना है ओ के पॉइंट्स। तो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, तो देखिए m1 × x2 + m2 × x1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट का m1 × y2 + m2 × y1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल किया, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल किया, तो ओ के कोऑर्डिनेट्स आए x1 + x2 + x3/3 और यहाँ पे y1 + y2 + y3/3। ये आ गया इसका आंसर। ये था इसका लास्ट पार्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। ABCD इज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म बाय द पॉइंट्स A, B, C and D. PQ are the midpoint of AB, BC, CD and DA respectively. Is the quadrilateral PQRS square a rectangle or a rhombus? Justify answer. क्या बताना है कि देखिए ABCD हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास A, B, C, D। इनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन दिए हुए। क्लियर। और इनके मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है P, बी सी का है Q, सी डी का है R और ए डी का है S। क्लियर। हमें बताना है कि ये PQRS जो है, PQRS जो है वो क्या स्क्वायर है, क्या रेक्टेंगल है, क्या रोम्बस है, तो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं PQRS के। तो सबसे पहले निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, ए बी का मिड पॉइंट यानी कि x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, इस फॉर्मूले से। तो ये आ गया -1 और 3/2। ऐसे ही Q के निकालेंगे, तो Q के निकालेंगे तो BC का मिड पॉइंट। तो यहाँ से देखिए -1 + 5/2, 4 + 4/2, तो ये आ गया 2 और 4। ऐसे ही R के निकालेंगे तो CD का, तो 5 + 5/2, -1 + 4/2, तो ये हो गया 5 और 3/2। ऐसे ही S के निकाला तो ये आ गया हमारे पास 2, -1। क्लियर। ये तो आ गए हमारे इनके चारों के पॉइंट्स। अब हमें निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, PQ, QR, RS और SP, ये निकालेंगे। तो सबसे पहले PQ निकाला तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया PQ में। ठीक है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसका आया √61/4। QR निकाला, ये भी आया √61/4। RS भी आया √61/4। SP भी आया √61/4। ये आप सोल्व कर लेना, फॉर्मूला आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये चारों सेम आए। फिर हमने निकाला डायगोनल्स PR और SQ निकाला। तो PR आया हमारा 6, SQ आया 5। तो यहाँ से लिख देंगे एज PQ = QR = RS = SP, कि जो चारों साइड्स है वो तो हमारी इक्वल आई है, बट PR ≠ SQ, डायगोनल्स इक्वल नहीं आए हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गई है, सो PQRS इज ए रोम्बस। ये हमारी रोम्बस बन गई जिसमें चारों साइड इक्वल है बट डायगोनल नॉट इक्वल है। क्लियर। ये था हमारा 8th क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।